आज हम चमचमाते हुए सड़क पर चल रहे हैं तो वो नीतीश की देन है। आज हम चमचमाता हुआ शहर देख रहे हैं, गांव गांव बिजली एक फिलामेंट नहीं चलता था, लेकिन आज उसका देन है तो उस नीतीश सरकार की देन है। साल जो लालू जी ने बर्बाद किया पटना यूनिवर्सिटी को, तो 15 साल नीतीश बाबू आ गए, तो 15 साल क्या कर रहे थे? जाल बजा रहे थे। चलिए कुछ लोग यहाँ पर हमें मिले, उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। क्या नाम है भैया? प्रमोद महतो। प्रमोद जी, योगी ने कदम रखा और अब लोग बोल रहे हैं कि तेजस्वी का खेल खत्म, मुख्यमंत्री का सपना योगी मोदी तोड़ के जाएंगे, जनता में फिर लहर आ जाएगा। जो 19 के लोकसभा में हुआ वही विधानसभा में होगा। सुनिए, क्लास 6 में हमने पढ़ा था, इस देश में 4 जातियां, आर्य, द्रविड़, मंगोल, हून। ठीक है, द्रविड़ जो है यहाँ के स्थायी लोग हैं, बाद बाकी आर्य, हून, मंगोल सब विदेशी। तो योगी का कहना है बाहरी या भीतरी करता है, ये देश सबका है, आजादी में समग्रता सबों की थी। इस आधार पर उससे मतलब क्या, वो तो वोट लेने आ रहे हैं। मेरी बात सुनिए, मुद्दे की, अरे इस मुद्दा पर देश को बांटता है पहला, उसके बाद धर्म के नाम पर देश को बांटता है। तो जो बांटने वाला लोग है वो कभी जुट करके बन नहीं सकता है। एक इमोशन था, इमोशन के चलते लोग चाहा कि मनमोहन सिंह चुप। लेकिन तेजस्वी की धड़कनें क्यों बढ़ी हुई है? तेजस्वी का धड़कन युवा है, उसका खून तो ऐसे बीपी सही रेट में चल रहा है, तो जो कमजोर है ओल्ड एज लोग, उसको लगता है कि धड़कन बढ़ा, बोला कि उसका बीपी सही है। सर, 3-15 साल में कोई परिवर्तन हुआ कि नहीं, कि सिर्फ बात हुई है? बात हुई है, कोई परिवर्तन नहीं, बात हुई है। इस तो कह रहे विकास देख लो, सड़कें देख लो, फ्लाईओवर लाइट देख लो। फ्लाईओवर लाइट और सड़कें देख लें, और बच्चे हमारे भूखे मर रहे हैं, रोजगार नहीं है। जो बाहर गए थे लॉकडाउन में, वो पैदल आए वहाँ से 2-2 हजार किलोमीटर चल के। तो पहले भूखे भजन न हो ही गोपाला, ले ले अपनी कंठी माला। ये आपका विकास धरा के धरा रह जाएगा, उससे हमारा कुछ नहीं होने वाला है। पहले शिक्षा, स्वास्थ्य और भूखमरी पर ध्यान दीजिए, इसको आगे बढ़ाइए। तेजस्वी दे पाएंगे? तेजस्वी दे पाएंगे, युवा हैं, यंग हैं, नया सोच है। कह रहे सिर्फ युवा होने से काम नहीं चलेगा, कंपैरिजन भी करना होगा। कंपैरिजन आप अवसर, कह रहे लालू के राज से डर लगता था उससे 15 साल वाले। लालू जी की बात छोड़िए, क्यों छोड़िए? परिवार वही। आप सुने नहीं, परिवार वही से क्या हो सकता है? परिवार वही, उसी परिवार में एक अच्छे से अच्छे व्यक्ति हो जाते हैं। ये तो अच्छे थे हम लोगों के लिए, जो इन्होंने लालू जी ने कर दिया। विश्वास कैसे होगा? विश्वास कैसे? विश्वास है, विश्वास हो रहा है। ये 10 तारीख के बाद, आप 10 तारीख को देखें, 10 तारीख को खिल जाएगा। खिल जाएगा, सत्ता में अल्टेन में चल जाएगा, अल्टेन चल जाएगा, बिल्कुल खिल जाएगा। सत्ता में आना है, परिवर्तन हो जाएगा। तो मन बना लिया, जनता ने मन बना लिया है, परिवर्तन निश्चित है। तुलना करनी है तो और बड़े स्टेट जो हैं, जिन्होंने तरक्की के आयाम छुए हैं, उनसे तुलना की। मैं आपको बता देता हूं कि जैसे कि जब भी अगर चुनाव की बात आती है तो सबको अपने अपने रंग में रंगना होता है। मैं हेडलाइंस न्यूज़ को मैं धन्यवाद इसलिए देता हूं क्योंकि मैं आपका फ़ैन रहा हूं, और दूसरी बात है मैं उत्तर प्रदेश की हर गतिविधि को मैं देखता हूं। मैं पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का पूर्व उपाध्यक्ष भी हूं, और हम चाहते हैं कि बिहार में तरक्की हो। अभी मैंने उन लोगों की बातें सुनी, मैं कहता हूँ कि हम नीतीश कुमार को क्यों पूरा कहते हैं? काम किया है, जिन्होंने शहर दिया है, जो आज 6 बजे के बाद आपको रास्ते पर नहीं मिलते थे, आज सड़कें पर लोग दौड़ रहे हैं, पूरे शहर में पुल बन गए हैं, सब जगह देखने में अच्छा लग रहा है। और जहाँ तक कुछ बातें हैं, तो आपको पता है ना कि एक बार में 3.5 लाख शिक्षकों को अगर रोजगार दिया, जिसके घर में एक आदमी 1-1 रुपये के लिए सोचता था, आज उसके यहाँ नियोजित के नाम पर कम से कम 2 पैसे तो आ रहे हैं ना। तो छोटी छोटी सी चीज़ों को आप दरकिनार कर रहे हैं। आप जिस आदमी के घर से रोड पर लोग निकलते नहीं थे, आज रात में 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे जब चाहते हैं लोग कह रहे हैं लालू ने समानता दी, सामाजिक बराबरी दी, इसलिए लालू को ला रहे हैं। समानता से सिर्फ पेट भरती है क्या? किसी की जाति के नाम से पेट भरती है क्या? और मैं एजुकेशन सिस्टम की बात करता हूँ तो दिल्ली की भी आप लीजिए ना, आप केरला के लीजिए ना, आप मुंबई का लीजिए ना, आप अमेरिका से तुलना क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हम लोग तो लोकतंत्र में है ना, तो वहाँ तुरंत जातिवाद की बात करते हैं। मैं कहता हूँ आपको कि पटना ही नहीं, पटना डूब रहा था, पटना डूब रहा था। कोई राजनीतिक पार्टियां यहाँ जीते हुए प्रतिनिधि नहीं, गांव से, समाज से, संस्था से, नए नए एनजीओ आकर मदद किए, लेकिन किसी ने राजनीतिक पार्टी आकर यहाँ कोई मदद नहीं किया। मैं आपको एक बात और बता, क्यों सर, जब पटना डूब रहा था तो जो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, उम्मीदवार हैं, वो क्यों नहीं उतरे पानी में?
ये तो विपक्षियों का मनगढ़ंत आरोप है। खुद सुशील मोदी जी जो सरकार में थे वो अपने घर के देरी से बाहर नहीं आए थे, तो आप तेजस्वी को क्या दोष रहे हैं? सरकारी फंसी हुई थी सर घरों में, सरकारी फंसी हुई नहीं थी, वो सिर्फ साजिश। कोई जिम्मेदारी दी है, वही घरों में फंसे हुए। कि जब वो आदमी खुद ही निष्क्रिय जब हो जाए तो फिर उसकी जिम्मेवारी हमको और उसके थोप रहे हैं जाति के नाम पर कि फलना जात को हम वोट करेंगे, फलना जाति को वोट करेंगे। जाति से यहाँ क्या होता है? आदमी तो यहाँ देखिए ना, जो आदमी उसको बचाने वाला था उस आदमी ने क्या किया कि मेन चीज है कि जिस आदमी को हमको उम्मीद रहती है कि हमारे लिए तेजस्वी जी ठीक है अच्छा काम करे, लेकिन जिस आदमी ने पहले ही फिर में छुरा मार दिया जाति के नाम पर, बिहार के नाम पर। अब जाते हैं ना, अभी मुंबई वाले ने कुछ ही ने पहले बोला था ना कि ये सब गंदगी लोग हैं, ये सब कीड़े मकोड़े हैं, है ना, ये सब कीड़े मकोड़े, ये सबको हटाओ। मैंने आज भी हमको किस नस्ल की नजर से देखते हैं? हम तो राष्ट्रीयता है ना। विकास की बात नहीं करेंगे, जातिवाद की बात करेंगे आप। विकास किसके लिए करेंगे? विकास किसके लिए? उस समुदाय के लिए करेंगे जो पीड़ित, दलित, पिछड़ा हुआ है किसी के तुलना में, किसी का हकमारी कोई कर रहा है। विकास किसके लिए? विकास हमारे लिए, ये कंक्रीट के जंगलों के लिए। विकास मनुष्य के लिए। सेंस क्या होना है? सेंस शुड बी क्लियर। और ग्रेट ब्रिटेन इंडिया को परिवेश बना करके रखा, लेबर का हब, पूरा वर्ल्ड में ले जाके यहाँ के लेबर को खटाया, सजाया काला पानी, आज भी चर्चित है। और पूरा दिल्ली का उपनिवेश है बिहार। और हमारे नीतीश कुमार गर्व से कहते हैं कि मैं कार्ल मार्क्स हूँ, मैं बोलूँगा पूरा बिहारी रुक जाओ तो दिल्ली रुक जाम हो जाएगा, जैसे ठाकरे साहब बोलते थे। लेकिन उपेक्षा देखिए, यहाँ बिहारी कहलाना गाली है। एक पिता अपने पुत्र के लिए रोजगार, स्वास्थ्य और घर का व्यवस्था करता है, लेकिन हमारे गांव 15 साल के मुखिया प्रथम 5 वर्ष इनका अच्छा रहा, लेकिन उसके बाद 10 वर्ष अच्छा रहा, आप मानते हैं? हम 5 वर्ष अच्छा रहा, लेकिन यह 10 वर्ष जो है, जो गार्जियन की भूमिका में नीतीश कुमार को रहना चाहिए था, उसमें यहाँ के युवाओं के लिए कोई रोजगार देने का काम नहीं। रोजगार नहीं। 5 साल तो बढ़िया, बाकी 10 साल घटिया। और अब जरूरत पड़ी तो मोदी और योगी का सहारा, योगी को मैदान में उतरना पड़ गया जिताने के लिए आपको। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, मैं बोलना चाहता हूँ कि कम से कम हमको बहुत दुख होता है कि हमारे युवा के बारे में कोई नहीं सोचता है। गरीब बच्चों को कभी भी लोकतंत्र में हावी नहीं होने देता है, और जब हावी होते हैं तो उसको जाति के नाम पर प्रताड़ित किया जाता है। ठीक है, मानो रोड किस काम के लिए? मेरे पास गाड़ी है ये नहीं है, पेट्रोल हो गया 80 रुपये लीटर, तो रोड क्या होगा भाई? पुल किस काम का? जिस पुल पर जाने के लिए हमारे पास गाड़ी नहीं है, 80 रुपये लीटर डीजल है, उस पर हम क्या करेंगे भाई? क्या मतलब है? पेट्रोल ही इतने आसमान छू जाएगा तो गाड़ी चलेगी कहाँ? आप भूखे मर रहे हैं, आप गाड़ी चलाइए, आप पुल बनाइए, हम भूखे मर रहे हैं। तो भूखे भजन ना होई गोपाला, ले ले अपनी कंठी माला। अब क्या करें? अच्छा आपको पता होना चाहिए, इन्होंने पेट्रोल की बात की, सरकार तो सब्सिडी दे रही है सौर ऊर्जा पर, आपको भी उससे फायदा होगा, क्यों ना उसका यूज करते हैं आप, है ना? लोगों के घर पे सौर ऊर्जा है ना। पेट्रोल की गाड़ी 5 लाख की आई, वो 15 लाख की आएगी, कहाँ से लाएगा? दूसरी बात नहीं है तो फिर उसके अनुसार उसको हमको मेहनत करना होगा, उस तरीके वो रिसोर्स करना पड़ेगा, है ना? आज खेती नहीं करना चाहते हैं, आज खेत पर जाना नहीं चाहते हैं, हम लोग कुर्ते और पैजामा पहन के सड़क पर आ जाते हैं। आज आप बताइए, मोबाइल वाले युग में हम अपनी मांग के लिए कभी रोड पर आते हैं? कभी शिक्षा के लिए रोड पर आते हैं? कभी जल नल जो कोई का जो योजना है उसके लिए कभी गड़बड़ हुआ तो रोड पर आए हैं? लेकिन जाति की बात होगी तो सबसे पहले हम हैं, हमारी जाति की बननी चाहिए। क्यों ना हमारे घर में भोजन सबसे पहले होता है कि जाति, और जाति हमारे सिस्टम को खोखला कर देती है। जाति खोखला करेगी सर, और तेजस्वी भी वहीं जा रहे हैं इस बार तो। जात पात राज के मिर्जा खेले होली नहीं चलने वाला है, वोट हमारा राज तुम्हारा ही नहीं चलने वाला है। ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, ये हिमायती करती है पूंजीपतियों को, ये आरक्षण खत्म करने जा रही है, आरक्षण खत्म कर रही है, इसलिए ये सब नहीं चलने वाला है। माल महाराज का मिर्जा खेले होली ये नहीं चलने वाला है, पूंजीपतियों की सरकार है। इस बार बिहार की जनता ने पहचान लिया है कि यह सरकार किसकी है, कौन यहाँ बैठा है, मैनिपुलेट कौन कर रहा है, कौन इस सरकार को चला रहा है, ऊपर बैठे लोग चला रहे हैं, इसलिए सरकार चलने वाली नहीं है। गरीब गुरबा लाचार बेबस गांव गली के लोग ये मन बना चुके हैं कि नीतीश सरकार को ऐसे उखाड़ो और ऐसे फेंको, अब चलने वाली ये सरकार नहीं है, बहुत कुछ हो गया। ऐसे उठाओ और ऐसे फेंका जाएगा, ये बोल रहे हैं। ये तो एक तरह से हम माने क्या होता है कि किसी को प्रेशर में दबा देते हैं। हम लोग लोकतंत्र में जीते हैं, हमारे कहने से कुछ नहीं होता है। हम लोकतंत्र का जीता जागता उदाहरण हमारे देश के नागरिक है। हम लोकतंत्र में जब जीते हैं तो मेरा हक है कि हम अपनी अभिव्यक्ति के माध्यम से मैं अपनी आवाज को उठाऊं।
कुछ भाईजान बोल रहे थे कि मैंने उसको उठाकर फेंक दिया, मेरे कहने से थोड़ा होता है। एजुकेशन सिस्टम ने जिस तरीके से यहाँ मजबूती क्यों वोट दें नीतीश को? आज सवाल ये है 15 साल में कौन सा वो काम जिस पे गर्व कर ले? आज हम चमचमाते हुए सड़क पर चल रहे हैं तो वो नीतीश की देन है। आज हम चमचमाता हुआ शहर देख रहे हैं, गांव-गांव बिजली एक फिलामेंट नहीं चलता था, लेकिन आज उसका देन है तो उस नीतीश सरकार की देन है। आज हम शहर में लैपटॉप से लेके मोबाइल से लेके 5G का यूज अगर मैं कर रहा हूँ, एक अदना सा मैं जम्मू क्षेत्र से हूँ और एक अदना सा एकदम पिछड़ा सा क्षेत्र से हूँ, अगर मैं देन कर रहा हूँ तो यहाँ की सरकार का कर रहा हूँ, क्योंकि उस चीज के लिए उन्होंने किया। हम जिस चीज को अपनी आंखों से देख रहे हैं, लालू यादव जी ने क्या नहीं किया, समाज की उन्नति की बात किया, समाज में जो विभेद था उसके लिए कुछ लोगों ने किया, लेकिन अगर सब कुछ दे करके और पूरी तरह से एजुकेशन सिस्टम को कुचल दिया, समाज को जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर लोगों की भावनाओं को, लोगों के माने सड़क पिला दिया, उससे बढ़िया है कि हमको कुछ शिक्षा दिया तो समझ पाया कि दुनिया क्या है। आज हम 5G की बात करते हैं, हमको लगता है कि अगर आने वाले ही पीढ़ी में अगर हड़प्पा की तरह सोचते तो आज तो उसी दुनिया में रहते, 5G सोचते कहाँ। इसलिए मुझे लगता है कि सिस्टम में कुछ थोड़ी सी बदलाव होने की आवश्यकता है, ऐसा नहीं दुनिया तो किसी से खुश नहीं होता। जनता करेगी। ये तो कह रहे हैं शिक्षा को लालू ने कुचला, आप कह रहे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी बना दी। शिक्षा जैसे गिरिराज सिंह कहते हैं जनसंख्या नीति पर बोलते हैं, हम एक बात कहना चाहते हैं, देश में एक जनसंख्या नीति होनी चाहिए। जब गिरिराज सिंह ऐसे थिंक टैंक वाले लोग बोलते हैं जनसंख्या पर, जनसंख्या नीति होना चाहिए, शिक्षा क्या होना चाहिए, रोजगार उन्मुख होना चाहिए। जैसे ट्रांसफार्मर में जितना इलेक्ट्रिसिटी इन होता है उतना आउट होता है, उसी तरह अगर हमारे यहाँ आधार कार्ड है ना, सबका संख्या नोट कर ले, हमारे यहाँ एक साल में इतना बच्चे पैदा हुए, 18 वर्ष के बाद उसका स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार सुनिश्चित करने वाला सरकार होना चाहिए। सुशील मोदी कहते हैं अब मौका मिलेगा तो खूब विकास करेंगे, नीतीश जी कहते हैं मौका मिलेगा तो 2 महीना में विधायक सब कुछ कर देगा। अखबार का कल का न्यूज है। 15 वर्ष से आप क्या कर रहे थे? जनसंख्या नीति का क्या मतलब? मुसलमान का नसबंदी कराओ, ये नहीं। जनसंख्या नीति का मतलब होना चाहिए एक रेशियो होना चाहिए, 1:1। वो तो सब पे होगा, ये किसने कह दिया कि मुसलमान पर ही हो? वो मुसलमान पे थोड़ी है, वो तो सबका। भाजपा के फायर ब्रिगेड नेता है ना गिरिराज सिंह का सेंस क्या रहता है? जनसंख्या नीति हम कहते हैं उनको सीखना चाहिए। जनसंख्या नीति का मतलब क्या है? मतलब जितने बच्चे पैदा लिए 18 वर्ष के बाद उसका भविष्य निर्धारित, जैसे चाइना में, उस तरह का व्यवस्था यहाँ होना चाहिए। हम सीखते नहीं है, बैठ के स्वस्थ डिबेट नहीं करते हैं, हम कुर्सी में कैसे बने रहे उसके लिए बात करते हैं, अंधेरा कायम रहे हम इसके लिए बात करते हैं। एक अंग्रेजियत थी, ग्रेट ब्रिटेन का उपनिवेश था भारत, और RSS के गोद में बैठा हुआ नीतीश कुमार का उपनिवेश है बिहार। दिल्ली वालों के लिए बिहार का लोग सब स्टेट में जाके खटता है, लेकिन बिहार में खटने के लिए कितने स्टेट के लोग आते हैं। जहाँ तक बात रही 5G 4G का, ये पूरे देश में ये इम्प्लीमेंट हुआ है कि सिर्फ बिहार में हुआ है? केरल में नहीं है, पंजाब में नहीं, उड़ीसा में नहीं, छत्तीसगढ़ में नहीं है। GDP मनमोहन सिंह के समय कितना था? आज GDP कहाँ है? और जब तेल का रेट सबसे ज्यादा घट गया वर्ल्ड में, स्टॉक नहीं था रखने के लिए, 7 रुपया प्रति लीटर हो गया कच्चा तेल, तब इंडिया में बढ़ते बढ़ते हो गया 82 रुपया डीजल। क्यों हुआ ऐसा? ये कौन सा आर्थिक नीति लागू किए? अर्थशास्त्री थे मनमोहन सिंह, साबित किया। और आप जब फ्री में तेल मिल रहा था तब इंडिया में रेट क्यों बढ़ते चले गए? तारीख में क्या होगा? 10 तारीख में आ रही है, फिर भाजपा की सरकार बनेगी, जदयू के NDA की सरकार बनेगी, आएगी बिल्कुल। कि नीतीश का पत्ता कट गया? ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है ना। हमें को उम्मीद, बिजली भागती है ऐसे 10 हमको तारीख। उम्मीद है कि पूरे एकदम मुझे आप वो कह रहे उम्मीद है, विश्वास नहीं, विश्वास भी है। हम एक युवा है ना, हम एक उम्मीद रखते हैं, हम उम्मीद के साथ साथ आशावान हैं। और जब आशावानित जब युवा होता है ना तो कभी हारना नहीं सीखता है, जीतता है हमेशा। जीतता है। आपको उम्मीद है, विश्वास है? विश्वास है, और बीजेपी या JDU सरकार से भय है, नीतीश के जाना तय है। आपको एकदम जाना तय है नीतीश का, और आना तेजस्वी का आना तय है। आना तय है, आना तय, जाना नीतीश आना तय है, और आना तय, जाना तय। तेजस्वी की सरकार बने। तेजस्वी यादव बनेगा ही, इस बार फिक्स है। फिक्स मैच फिक्स है क्या? ये फिक्स है। क्यों बनेगा? हाँ, बता दीजिए। उनके पास क्या क्वालिटी है, क्या एजुकेशन है? नीतीश कुमार हम बता रहे हैं, आज जिस समय 2005 में हम बता रहे हैं। एक बात बताइए, एक चपरासी क्वार्टर से निकला हुआ आदमी, एक चपरासी क्वार्टर से निकला हुआ आदमी आज 25,000 करोड़ का मालिक हो गया। क्या बिहार के डेवलपमेंट के बारे में सोच रहे थे क्या वो? बताइए।
बताइए, पूछ दिया इन्होंने। बड़ा सब वही दिखाई दे रहे हैं, वही दिखाई दे रहे हैं। वहाँ ले लीजिए। रियल एस्टेट का धंधा करने वाला डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का राष्ट्रपति है। चूंकि यह शेयर मार्केट है, संपत्ति से शेयर से बढ़ गया, शेयर से बढ़ देखिए बताइए, वो कहीं नौकरी करने नहीं गए, नहीं बिजनेस किए, और चपरासी क्वार्टर से निकले वही पटना यूनिवर्सिटी से। आज पटना यूनिवर्सिटी की क्या स्थिति है? इन लोग चाहे तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं बनता। इन लोग जानबूझ कर पटना यूनिवर्सिटी को बर्बाद किया। इन लोग का ही ध्यान था कि वहां से कोई दूसरा नेता नहीं पैदा हो, इसलिए उसको जानबूझ कर बर्बाद किया गया। पटना विश्वविद्यालय को बर्बाद करने में किसका योगदान है? पटना विश्वविद्यालय को क्यों बर्बाद किया? क्या साइंस कॉलेज जैसा कैंपस मिलेगा आपको पूरा बिहार में? वैसा मॉडल कहीं नहीं मिलेगा। क्या रिसर्च होता है बिहार में? 15 साल में नीतीश कुमार क्यों नहीं फिर जो खराब हुआ उसको बना दिए? वो कहाँ गए? 15 साल से पटना यूनिवर्सिटी पर नीतीश कुमार क्या सोच रहे थे? इस पर आपका क्या कहना है? हम कह रहे हैं कि नीतीश कुमार नहीं किए, लेकिन 15 साल आप लोग वही किए, उसको सुधारने में उनको लग गया 15 साल। सुने, 15 साल जो लालू जी ने बर्बाद किया पटना यूनिवर्सिटी को, तो 15 साल नीतीश बाबू आ गए, तो 15 साल क्या कर रहे थे? जाल बजा रहे थे। 15 साल में ठीक जो नहीं हो सकता है, तो तेजस्वी को हम लोग लाए हैं कि पटना यूनिवर्सिटी ठीक करो। बोल दिया इन्होंने, जो 15 साल में नहीं हुआ वो आखिरकार अब होगा। उम्मीद सबको है। बहस दो पक्षों की आपको देखने को मिली है, निष्पक्ष। लगातार जुड़ रहिए, शेयर कीजिए और हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। अपने सहयोगी अंकित के साथ नवीन चौहान, पटना, हेडलाइंस इंडिया।